वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम हर इज्तिमा पे किसी न किसी मोहतरम बुज़ुर्ग, किसी मारूफ शख्सियत को हमेशा अपने वीलॉग का हिस्सा बनाते हैं कि जब भी कोई इज्तिमा होता है, इत्फाल का हो, खुदाम का हो, अंसार का हो, तो कोई पुराने बुज़ुर्ग जो जर्मनी में मुकीम हैं, जिन्होंने आगाज़ देखा हुआ है इन इज्तिमाआत का, कैसे हुआ करते थे और फिर उनका उसमें किस तरह उन्होंने उसमें ड्यूटियाँ दी हुई हैं, वो हिस्सा बना के, ताकि लोगों को तारीख़ का पता चले कि जर्मनी के अंदर जो इज्तिमाआत का आगाज़ हुआ, जलसों का आगाज़ हुआ। हमारे साथ हैं इस वक्त मोहतरम मुबशर कालू साहब, जो अक्सर हमारे साथ वीलॉग्स में, सुबह की सैर में या ईद के मौके पर भी होते हैं। तो आज ये कुछ बताएँगे कि इज्तिमाआत की हिस्ट्री और इन्होंने शुरू में कैसा पाया और आज ये कैसे देखते हैं इसको। जी कालू साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये जिस तरह हज़रत साहब ने बताया है, ये 45वां खुदामुल अम्बिया का इज्तिमा है और हम खुदा के फजल से अब मुझे 50 साल से भी ज़्यादा अर्सा हो चला है। तो खुदामुल अम्बिया की जब इब्तिदा हुई तो खुदा के फजल करम से खिदमत का मौका मिला। हमारे जो मौजूदा अमीर साहब हैं अब्दुल्ला बागा सौदर साहब, वो कायद मजलिस से, और हम खुदा के फजल से उनके साथ मैंने मोतमद के तौर पर काम किया। और उस ज़माने में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि अल्लाह ताला ये दिन भी लाएगा। वो जिस तरह हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि एक कतरा उसके फजल ने दरिया बना दिया। तो ये हमने अपनी आँखों से देख लिया है। अब उस ज़माने में हमारी 4-5 हलके थे। सिर्फ फ्रैंकफर्ट में ही एक मजलिस थी जो डिस्टनबार्ग, ओपरसाउजन, राय आइस, रोइजनबर्ग और इस तरह ये 5-6 हलकों पर मुश्तमिल थी। और वो ज़माना था कि जब हमने तबलीग के लिए रूडस हम जाया करते थे पॉपुलर टेस्टिंग करने के लिए। तो अब खुदा के फजल से ये कैसा है, जिस तरह हुज़ूर ने फरमाया ना, एक तानावर दरख्त बन चुका है जिसकी शाखें आसमान से बातें कर रही हैं। ये अब आप देख रहे हैं पीछे इस वक्त इंटरनेशनल ये जो ग्राउंड है, यहाँ फ्रैंकफर्ट में जो दोस्त जानते हैं, आइस स्पोर्ट हाले का हाल जो है हम किराए पे लेते हैं हर साल। और खुदामुल अम्बिया के यहाँ गेम्स हो रही हैं। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कोई ज़माना ऐसा आएगा कि खुदा के फजल से इतने बड़े स्टेडियम जो हैं उनमें हम अपने प्रोग्राम कर सकेंगे। ये नौजवान खुदा के फजल से देख रहे हैं आप कि अपने गेम्स कर रहे हैं और ये अल्लाह ताला का खास फजल है। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को से अल्लाह ताला ने जो वादे फरमाए थे हम अपनी आँखों से पूरे होते हुए देखे। वो एक ज़माना था कि बिल्कुल हालत इब्तदाई हालत थी जर्मनी की। और अब खुदा के फजल जिस तरह मैंने बताया कि तानावर दरख्त बन चुका है। हर मजलिस, हर तंजीम जो है, अंसारुल्लाह, खुदामुल अम्बिया, अत्फालुल अम्बिया, लजना माला, ये ऐसी तंजीमें हैं ये खुदा के फजल से अब अपने अरूज पे है। और इनके प्रोग्राम देख के बंदा हैरान रह जाता है किस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम से जो वादे फरमाए थे पूरा हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं वो जो स्टेडियम है, इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम खुदामुल अम्बिया जर्मनी के इज्तिमा पे आज आखिरी दिन है और फाइनल फुटबॉल का चल रहा है। हमारे साथ अभी दाऊद अहमद खान साहब थे। अब हमारे साथ एक और दोस्त हैं जो अपना तारुफ करवाएंगे और बताएंगे, बावजूद इसके कि वो नासर हैं, खुदामुल अम्बिया के इज्तिमा में शामिल होने के लिए 200 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं। जी अपना तारुफ करवा दें। जी अस्सलाम वालेकुम। खाकसर नाम रहमान है, मजलिस फोर्स है मैं। वैसे खाकसर मजलिस अंसारुल्लाह में से है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये नेशनल इज्तिमा मजलिस खुदामुल अम्बिया जर्मनी का है और ये एक बहुत ही प्यारी रूहानी महफिल है। इस साल हुज़ूर अनवर ने जो मजलिस खुदामुल अम्बिया जर्मनी को मौजू दिया है वो है अपने ईमान की हिफाजत। तो ये एक बड़ी प्यारी रूहानी महफिल है। अहादीस के मुताबिक ये वो महफिल है जो जन्नत के बगात में से है। तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह के फजल से इन 3 दिनों में जो हमारे बच्चे हैं, खुदामुल अम्बिया है, अत्फालुल अम्बिया, वो दरस में, नमाज़ों में, तहज्जुद में और मुख्तलिफ उलमा की, रब्बियान की तकरीर में सुनते हैं। इन सारे प्रोग्रामों का वो हिस्सा बनते हैं। इस रूहानी और इल्मी महफिल के अलावा
ये सेहत के लिहाज से भी यहाँ वर्जिशी मुकाबलात होते हैं, मुख्तलिफ खेल होती हैं। अभी ये फुटबॉल का हो रहा है, ये फाइनल है, इससे पहले क्रिकेट का हुआ था। तो इस तरह जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया कि जो मजबूत मोमिन है वो कमज़ोर मोमिन से बहरहाल बेहतर है। तो इसलिए हम ये साल में एक दफ़ा पूरे नेशनल का प्रोग्राम खुदाम अहमदी का होता है, अंसारुल्लाह का होता है, लजना मौला का होता है, उसका एक हिस्सा बनते हैं। मुख्तलिफ स्पोर्ट करते हैं, दौड़ में फुटबॉल, क्रिकेट, सब रस्साकशी, बहुत ज़्यादा ऐसे वर्जिशी मुकाबले जाते हैं जिनमें मुख्तलिफ खुदाम जो है वो हिस्सा लेते हैं। इस तरह रूहानी के अलावा ये जिस्मानी और वर्जिशी महफिल भी है। माशाल्लाह ये देखें सारे इधर खुदाम अहमदिया के अलावा अंसारुल्लाह भी आए हुए हैं और सारे आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हुए हैं। बावजूद आप खुदाम के इज्तिमा में दाखिल हुए, तो क्या इसके पीछे थी? जी माशाल्लाह हम इसलिए आते हैं कि हदीस में आता है कि रूहानी महफिल जो है उन पर फरिश्तों के साए होते हैं। हम ये नज़रिया रख के कि ये खलीफतुल मसीह की तरफ से एक प्रोग्राम है और हम इसमें शामिल हों, हम इस रूहानी महफिल का हिस्सा बने। अल्लाह के फजल से जब अंसारुल्लाह का इज्तिमा हो हम खुदाम अहमदिया को भी दावत देते हैं, वो भी इसमें आते हैं। तो खुदाम अहमदिया के इज्तिमा में सारे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, सारे तो नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा जिनके पास वक्त हो, छुट्टी का मसला ना हो, अंसारुल्लाह जो है वो ज़रूर इसमें शामिल होती है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। ये आपको कैसे जज्बा पैदा हुआ इधर आके ये खेलने का? ऐसे ही खुदामों को देखा है खेलते हुए और हिस्सा लेने का दिल किया, तो माशाल्लाह फाइनल में पहुंचा हूँ और फाइनल अभी हो भी रहा है, अभी कुछ देर में रिजल्ट आने वाले हैं। आप दूसरे खुदाम भाइयों को क्या मैसेज देना चाहते हैं ये कि वो क्या कर सकते इधर आके इज्तिमा पे, क्या क्या जो समेट सकते हैं? सबको यही है कि खेलों में हिस्सा लें, किसी न किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लें और एंजॉय करें यहाँ पे आके। ठीक है, देखें फिर आप एंजॉय करें, दामों को मोटिवेट करें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। गाड़ी ये मुश्किल था ये जो सारा करना? नहीं, सोच ये आप दूसरे खुदामों को क्यों नहीं मोटिवेट करते कि वो भी इसमें हिस्सा लें? जैसे आप कायसा बैठे हैं, उनको भी कहें कि आप हिस्सा लें, हो सकता है आप जीत जाएँ। हाँ जी, देखने में ये मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप एक दफ़ा करते हैं शुरू तो आपको सब भाइयों से मोटिवेशन काफ़ी मिलती है, तो इसलिए फिर आपका दिल करता है कि और जल्दी से जल्दी जितना अच्छा हो सके आप करें। चलिए ठीक है माँ साहब, इसी तरह आप जमात के कामों में बढ़ कर के हिस्सा लेते रहें। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और इसी तरह हमारे खुदाम जो है काम करते रहें, खिदमत भी करते रहें। ठीक है, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। जी क्या रिजल्ट आया? टाइम कितना? वो उन्होंने चले आप सेकंड आ गए हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। अगले साल इंशाल्लाह आप हिस्सा लें, फर्स्ट आएंगे। पहले भी आए थे वो? हाँ जी, 10 सेकंड का फ़र्क है, मेरी सेकंड पोजीशन आई है। चले माशाल्लाह, अल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट इजलास में इज्तिमा में आपको पहली पोजीशन लेने की। जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह।